Hello students, today we are studying our topic versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon, we already know we found many compounds of carbon. So first, versatile nature of carbon, we have seen formation of covalent bond by sharing of electron in versatile elements and compound. जैसे कि हम बात करें जो हमने we have seen formation of covalent bond by the sharing of electron in various elements and compounds. ये हमने पढ़ा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कई कई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, है ना। तो वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, और हमने सिंपल कार्बन कंपाउंड था जैसे मैथेन था, है ना, CO2 था, तो इनके स्ट्रक्चर भी देखे थे। जैसे सिंपल कार्बन कंपाउंड था हमारा मैथेन, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो वी शो हाउ मैनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन, कि कितनी सारी चीजें कार्बन यूज करता है। इन फैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, बल्कि हम खुद कार्बन के कंपाउंड्स के बने हुए हैं। तो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड whose formula are known chemist was recently established to be in million। अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है ना, whose formula are known, जिनके फॉर्मूले पता है केमिस्टों को, तो was recently established जो अभी बने हैं, तो वो कम से कम बात करें तो मिलियंस में है वो सब। ओके, अब these आउट नंबर्स by a large margin of the compound form by all other elements put together, why is it all property। तो अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ द जो कंपाउंड्स है जो बनते हैं तो ऑल अदर एलिमेंट्स के साथ, तो इन सबको हम क्या रखते हैं, पुट टुगेदर, एक साथ रखते हैं। तो व्हाई इज इट दैट प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन। तो हम बात करें जो कार्बन में जो इनकी प्रॉपर्टीज है, तो स्टूडेंट्स जैसे हम बात करेंगे व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट्स, जैसे अगर उनमें और कोई अदर एलिमेंट्स नहीं हो, तो हमको ये पता करना है कि द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, कि जो नेचर है कार्बन का वो बताता है कि भाई किस जो कार्बन है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन, तो जो कार्बन के नेचर को दो फैक्ट हैं वो बताते हैं। कौन से जो दो फैक्ट हैं कार्बन के नेचर को बताते हैं, ये देख लेना, बहुत मोस्ट है और समझने लायक टॉपिक ही यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन में एक यूनिक बात करें एबिलिटी है जो कार्बन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करने की, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो व्हाट इज द कैटिनेशन, द कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन giving rise to large molecule, this property is called catenation। तो okay, now you know about the catenation। and the next, these compounds may have long chains of carbon, और जो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ब्रांच भी चेन्स होती है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग्स, और कार्बन एटम रिंग्स में भी अटैच मतलब बने हुए मिल सकते हैं। तो कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, कार्बन एटम्स हैं वो भी जैसे एक सिंगल एटम से जुड़े हुए हो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, तो जो कार्बन जो ओनली सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं, तो बिटवीन द कार्बन कार्बन मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड मिलता है। एंड द कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, सिंपल।
तो यहाँ देखो, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन के अलावा और कोई भी एलिमेंट्स ऐसा है ही नहीं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता हो कैटिनेशन की। अब बात करें सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है विच हैव चेन्स टू अप टू 7 और 8 एटम्स। वो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 एटम्स की चेन ही कंटेन कर पाता है। बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन हम बात करें, ये जो कार्बन है, जो सल्फर रहता है, वो काफी रिएक्टिव रहता है। बट द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड हैंस स्टेबल, और स्टेबल भी होता है ना। स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है, और स्टेबल भी होता है, स्थायी भी होता है। with this gives the large number of the compounds, जिससे हमें large number of compounds मिल पाते हैं with many carbon atoms links to each other। कई जो कार्बन एटम्स हैं मिलकर large number of the compounds का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम बात करें, since carbon has a valency of 4, कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। जो कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इससे कैपेबल हो सकता है अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 4 अदर एटम से जुड़ने के, है ना। सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, या फिर किसी, जो बात करें मोनोवैलेंट मतलब जिसकी संयोजकता 1 है, उन एलिमेंट से अटैच हो सकता है ना। जैसे कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन। जैसे कंपाउंड ऑफ कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, सल्फर के साथ जुड़ता है, क्लोरीन के साथ जुड़ता है, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड, और अदर एलिमेंट्स के साथ जो उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है एलिमेंट्स पे जो इससे जुड़ता है ना, अदर या अदर कार्बन पे जो इससे मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें अगेन द बॉन्ड, जो बॉन्ड्स है दैट कार्बन फॉर्म, जो कार्बन फॉर्म करता है विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स, जो अदर एलिमेंट्स के साथ, वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड। तो क्या बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो एक्सेप्शनली स्टेबल, और ज्यादातर जैसे एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के बात करें तो वो स्टेबल ही मिलते हैं। जैसे वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इट्स स्मॉल साइज। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन का हम रीजन अगर बात करें कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन करता है, तो वो है कार्बन का स्मॉल साइज। कि जो कार्बन का स्मॉल साइज है, इसी स्मॉल साइज के कारण जो कार्बन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो दिस इनेबल, मतलब इससे इसमें योग्यता आ जाती है द न्यूक्लियस टू होल्ड। जो न्यूक्लियस है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर पाता है, ये होल्ड कर पाता है स्ट्रांगली। एंड द बॉन्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। और द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम, और अगर बात करें कि जितना बिगर एटम अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो जो बॉन्ड है उतना ही वीक होता जाता है। ओके, तो ये तो था हमारा वर्सेटाइलिटी ऑफ कार्बन एटम। और इसके जो दो रीजन थे, फर्स्ट तो था हमारा कि भाई फर्स्ट रीजन तो ये था कि कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ओनली फॉर कार्बन में ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, जिससे वो लंबी लंबी चेन बना सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और सेकंड रीजन की बात करें कि कार्बन, भाई कार्बन है ना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों करता है, तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अदर मोनोवैलेंट कार्बन से इजीली वो जुड़ जाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अदर एलिमेंट से। और फिर हम बात करें जो कार्बन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण न्यूक्लियस पावर हाई हो जाती है। न्यूक्लियस की पावर हाई हो जाती है तो आसानी से जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उन पे कंट्रोल करके रखता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। और अगर हम बात करें कार्बन किसी बड़े एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बड़ा एटम बॉन्ड बनाता है तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, तो जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है थोड़ा वीक हो जाता है। तो कार्बन का छोटा साइज होने के कारण कार्बन कार्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
तो ये तो थे हमारे आज के टॉपिक की वर्सेटैलिटी ऑफ द कार्बन, इसको अच्छे से रीड करना। ओके।